था अंग्रेजों के हाथ। और गुलामी क्या होती है वो एक कैदी जान सकता है, परिंदा जान सकता है कि उसकी हालत क्या थी। जिस तरह हम अंग्रेजों के हाथ में और बाहरी ताकतों के हाथ में एक मजबूरी से जीवन प्रसार कर रहे थे, उसके अंदर ईश्वरीय कृपा भारत में होती है। और जिसकी हम लीड माने कि महात्मा गांधी जी जैसे और उनके साथ कई भारत के लड़वैयों ने भारत के लिए जो है अपनी जान कुर्बान की और आज हमें ये आज़ादी मिली। तो ये आज़ादी का महत्व हमें समझना है। और तुम सब बेटा मुस्तकबिल हो, यानी कल का फ्यूचर हो इस देश का। तो हमने तो समझ लिया, सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि हमारा फ्यूचर क्या है, बराबर। तो आज जिस तरह देश गुलाम हो गया था, और वजह क्या थी कि उस वक्त भारत की जो प्रजाति जो थी वो समझ नहीं सकी थी कि अंग्रेज हमारे यहाँ क्यों आए और हमें क्यों गुलाम बना दिया। बाकी आप प्रजा, ये बच्चे जो बैठे हैं, ये सारे ये मुस्तकबिल है यानी फ्यूचर है, ये जानते हैं कि अब हमारा देश किसी के हाथ गुलाम ना हो, इसकी बागडोर भारत के इन नन्हे नन्हे बच्चों के हाथ में है। तो बेटा सबसे पहले अपनी आज़ादी का महत्व समझो, ये अपने हाथ में तिरंगा इसका महत्व समझो। ये कलर या एक कपड़ा नहीं है, ये हमारी इज्जत है। और ये इज्जत ये है कि कहीं भी तुम दुनिया में जाओगे तो इससे पहचाने जाओगे कि हम क्या है और हम कौन है। तो इसकी इज्जत हमेशा कायम रहे, इसकी इज्जत हमेशा बुलंद रहे, ये देश हमेशा आज़ाद रहे। इसके लिए कटिबद्ध होना है हमारे फ्यूचर को, यानी आप लोगों को कटिबद्ध होना है। आप लोगों को समझना है कि आज़ादी का महत्व क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम 78वां जो है वो आज़ादी का ये जो है महोत्सव यहाँ मना रहे हैं, और एक आज़ाद हवा के साथ, एक आज़ाद देश के साथ में बैठकर मना रहे हैं। तो ये कायम रहे, इसके लिए हाथ ऊंचा करो, एक बार कहो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वचन लो कि इसी तरह हम देश को अपना कर्तव्य हम निभाते रहेंगे देश के लिए, और हम जो है देश को फिर कभी गुलाम नहीं बनने देंगे। इसका हाथ उठा के वचन दो, वचन देते हैं, कहो बेटा तुम मुस्तकबिल हो देश के, सब मुस्तकबिल हो, तुम फ्यूचर हो देश का, तुमको आगे चल के सब देश को संभालना है, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज़। સૌથી પહેલા આપને હું પ્રણામ કરું છું કે આપે મને આજે આ મોકો આપ્યો કે નાના બાળકોને બે વાત હું કહું। આપણે હિન્દીમાં વાત કરીએ કે ગુજરાતીમાં? बेटा सबसे पहले तो आज जिस तरह हम ये जमा हुए हैं, सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि जो आप ये फ्लैग लेके हाथ में बैठे उसकी कीमत और इसकी अहमियत क्या है देश के लिए। ये आज हम 78वां जो है आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। इसकी कीमत और अहमियत बेटा ये है कि 78 साल पहले हमारा भारत गुलाम था अंग्रेजों के हाथ में। और गुलामी क्या होती है वो एक कैदी जान सकता है, परिंदा जान सकता है कि उसकी हालत क्या थी। जिस तरह हम अंग्रेजों के हाथ में और बाहरी ताकतों के हाथ में एक मजबूरी से जीवन प्रसार कर रहे थे, उसके अंदर ईश्वरीय कृपा भारत में होती है। और जिसकी हम लीड माने कि महात्मा गांधी जी जैसे और उनके साथ कई भारत के लड़वैयों ने भारत के लिए जो है अपनी जान कुर्बान की, और आज हमें ये आज़ादी मिली। तो ये आज़ादी का महत्व हमें समझना है। और तुम सब बेटा मुस्तकबिल हो, यानी कल का फ्यूचर हो इस देश का। तो हमने तो समझ लिया, सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि हमारा फ्यूचर क्या है, बराबर। तो आज जिस तरह देश गुलाम हो गया था, और वजह क्या थी कि उस वक्त भारत की जो प्रजाति जो थी वो समझ नहीं सकी थी कि अंग्रेज हमारे यहाँ क्यों आए और हमें क्यों गुलाम बना लिया। बाकी आप प्रजा, ये बच्चे जो बैठे हैं, ये सारे ये मुस्तकबिल है यानी फ्यूचर है, ये जानते हैं कि अब हमारा देश किसी के हाथ गुलाम ना हो, इसकी बागडोर भारत के इन नन्हे नन्हे बच्चों के हाथ में है। तो बेटा सबसे पहले अपनी आज़ादी का महत्व समझो, ये अपने हाथ में तिरंगा इसका महत्व समझो। ये कलर या एक कपड़ा नहीं है, ये हमारी इज्जत है। और ये इज्जत ये है कि कहीं भी तुम दुनिया में जाओगे तो इससे पहचाने जाओगे कि हम क्या है और हम कौन है। तो इसकी इज्जत हमेशा कायम रहे, इसकी इज्जत हमेशा बुलंद रहे, ये देश हमेशा आज़ाद रहे। इसके लिए कटिबद्ध होना है हमारे फ्यूचर को, यानी आप लोगों को कटिबद्ध होना है। आप लोगों को समझना है कि आज़ादी का महत्व क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम 78वां जो है वो आज़ादी का ये जो है महोत्सव यहाँ मना रहे हैं, और एक आज़ाद हवा के साथ, एक आज़ाद देश के साथ में बैठकर मना रहे हैं।
तो ये कायम रहे, इसके लिए हाथ ऊंचा करो, एक बार कहो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और वचन लो कि इसी तरह हम देश को अपना अपना कर्तव्य हम निभाते रहेंगे देश के लिए, और हम जो है देश को फिर कभी गुलाम नहीं बनने देंगे। इसका हाथ उठा के वचन लो, वचन देते हैं, कहो बेटा तुम मुस्तकबिल हो देश के, सब मुस्तकबिल हो, तुम फ्यूचर हो देश का, तुमको आगे चल के सब देश को संभालना है, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज।